वर्ष 1597 तारीख 19 जनवरी राजपूताने की धरा पर जन्मा भारत इतिहास का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिसे इतिहास के पन्नों में और लोगों के जज्बातों में वीर महाराणा प्रताप के नाम से जाना गया, जिन्होंने अपनी ताकत, अपनी सूझबूझ और अपनी बाहुबल के बलबूते अपने स्वाभिमान के साथ साथ इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन के 25 वर्ष लगा दिए, लेकिन धरती का वो शेर शायद आज दुनिया को अलविदा कह चुका था। तो हम बात करें आज के इस वीडियो में भारत के सबसे बड़े महापराक्रमी योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु का वो हकीकत, वो सच जो इतिहास के पन्नों में इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से बयां किया। साल 1584 में दिसंबर का महीना था, जब मुगल बादशाह अकबर की ओर से मेवाड़ महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए एक अंतिम सैन्य अभियान भेजा गया, जिस अभियान का नेतृत्व करता जगन्नाथ कछवा रहा। इस अभियान के दौरान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह सिसोदिया ने मेवाड़ी सेना के दल का नेतृत्व किया और दुश्मन योद्धा जगन्नाथ कछवा इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हुआ, जो कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। जगन्नाथ कछवा की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार मांडगढ़ भीलवाड़ा में किया गया, जहां आज भी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। इधर इस युद्ध को जीतने के बाद और महाराणा प्रताप की इस विजय का समाचार जब बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंचा, तो अकबर अब थक सा चुका था कि पिछले 17 से 18 वर्षों से वो लगातार मेवाड़ के राणा राजपूतों को मुगल अधीनता स्वीकार करवाने का एक अथक प्रयास करता रहा, लेकिन वो सारे प्रयास निरर्थक साबित से होते चले गए। जब 1582 में दिवेर की लड़ाई विजयादशमी के दिन महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और सुल्तान खां के बीच लड़ी गई, उस युद्ध के समाचार से अकबर हक्का बक्का पहले रह चुका था, लेकिन अब जगन्नाथ कछवा इस युद्ध में जब लड़ते समय मारा गया, तो ये दुख और ये अपमान अकबर अब बर्दाश्त नहीं कर सका और जनवरी 1585 में तो अकबर ने राणा प्रताप के पास एक पत्र जारी कर दिया, जब तक राणा आप जिंदा है और जब तक बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदा है, अब मुगल और मेवाड़ के बीच में कोई जंग नहीं लड़ी जाएगी। तो राणा प्रताप इस समय अब 1585 का समय था। राजपूताने की धरा पर मेवाड़ सत्ता में सलुम्बर के अंदर एक छोटी सी जागीर पड़ती है, जिसे चावंड के नाम से जाना गया, जिसके जागीरदार लूणा चावंडिया को पराजित कर राणा प्रताप ने अब अपना अंतिम समय जीवन का जो 12 वर्षों का था, वो अब मेवाड़ के चावंड में गुजारा था। आज भी वो भग्नावशेष देखे जा सकते हैं चावंड की भूमि पर, जहां महाराणा प्रताप ने नया अपनों एक सपनों का नगर बसाया था, जिसमें आदिवासी भील और अपने कुनबे के कुछ लोगों को यहाँ पर अलग छोटी छोटी बस्तियां बसा कर दी गई। महाराणा प्रताप के महल और छोटे मोटे नागरिकों के घरों में ज्यादा कोई अंतर देखने को आज भी नहीं मिलता। वो खंडरनुमा आवास आज भी चावंड की धरा पर मौजूद है, जहां राणा प्रताप अब अंतिम समय गुजारते थे। हालांकि अब बराबर की टक्कर का योद्धा राणा प्रताप के समकक्ष रहा नहीं, और अकबर चूंकि आक्रमण मेवाड़ पर करता नहीं, तो फिर राणा लड़ते भी भला किससे। छोटी मोटी युद्धों की नेतृत्व वाली कार्यप्रणाली तो कुंवर अमर सिंह जी देख लिया करते थे, लेकिन इन 12 वर्षों के भीतर बहुत कुछ बदला था, जो मेवाड़ के लिए शायद गलत साबित होने वाला था। और बात यह हुई कि कुंवर अमर सिंह जब तक मुगल सैनिकों के साथ जंग लड़ रहे थे, तब तक उनकी तलवार में भी धार बराबर से बनी हुई थी, लेकिन जब से मुगल आक्रमणकारियों ने अब मेवाड़ की धरती पर हमले करना ही बंद कर दिए, तो ना राणा प्रताप युद्ध करने जाते हैं और ना अमर सिंह बड़े युद्धों में भाग ले पाते हैं। इसलिए शांत स्वभाव में जीने वाला ये समय अब कहीं ना कहीं अमर सिंह को विलासिता की ओर ले जाने लगा। राणा प्रताप जी को काफी दफा चिंता होती थी कि मेरा बेटा अमर सिंह, जो भारत की भूमि का एक ऐसा ताकतवर योद्धा तराशा था हमने, जो मुझसे भी ताकत में 2 कदम आगे था, लेकिन इन विलास भोगों के कारण आज अमर सिंह की ताकत पर हमें संदेह सा होने लगा। उधर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अब मेवाड़ की भूमि पर आक्रमण करने से हिचकिचाता था, क्योंकि वो वचनबद्ध हो चुका था। राणा प्रताप भी अब यहाँ रहा करते थे, चावंड में मां चामुंडा का मंदिर बनाकर मां भवानी की सेवा करते हैं, अपने मंत्रिमंडल के दल का नेतृत्व करते हैं और अपनी मेवाड़ सियासत के सामंतों को राजनीतिक विषयों पर सलाहकार देते रहते हैं। लेकिन अब कोई बड़े जंग की तैयारी मेवाड़ के साथ मुगलों द्वारा नहीं लड़ी जा रही थी। ऐसे ही 12 वर्षों का समय धीरे धीरे मंत्रिमंडल के साथ राजनीतिक विषयों में चर्चा करने में गुजरता चला गया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप 56 वर्ष की आयु पार कर चुके थे और अपने मंत्रियों के संग जब अपनी सत्ता अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो मंत्रीगणों ने
सबने कहा क्यों न आज हम शिकार पर चले। महाराणा प्रताप ने भी सोचा, लो कई दुश्मन तो अब लड़ने आते नहीं हैं, कम से कम हम जंगल में शिकार पर तो चल ही सकते। और महाराणा प्रताप अपने कुछ सामंत तो अपने कुछ सेनापतियों के साथ चले गए इन्हीं चावंड के जंगलों में। और जब जंगलों में गए तो कहा जाता है कि वहां अपने सबसे भारी भरकम धनुष, जिसको यहाँ शेर का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जब महाराणा प्रताप ने उस भारी भरकम धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा पर जब अपना तीर चढ़ाया कि आज शिकार किसी और का नहीं, हम शेर का शिकार करेंगे। अभी तक तो राणा प्रताप मुगलों का शिकार करते आए थे, लेकिन आज राजपूताने की इस भूमि के शेर ने दूसरे शेर के शिकार करने का मानस बनाया। और धनुष की प्रत्यंचा पर जैसे राणा जी ने तीर खींचा, कहते हैं उस तीर की प्रत्यंचा को खींचने से महाराणा प्रताप के आंतों में खिंचाव हो चुका था। अचानक से वो आंतों का खिंचाव राणा प्रताप को उसी समय आश्वस्त कर देता है। मंत्रिमंडल के वो सदस्य जो उनके सामंत के रूप में शिकार पर आज राणा जी के साथ चावंड के जंगलों में शिकार पर मौजूद थे, उन्होंने राणा जी की इस अवस्था को देखते ही तुरंत वहां से उन्हें अपने महलों में उनके आवास पर लाया गया। राजवेदों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन राजवेद ने पूरी तरीके से उन्हें आराम करने का कहा। अब राणा प्रताप जो धरती पर लड़ने वाले एक ऐसे योद्धा थे जिनके खुद के शरीर का वजन 107 किलो था, जो अपने शरीर पर 208 किलो लोहा लेके चला करते थे, आज एक धनुष की प्रत्यंचा के कारण मेवाड़ धरती का वो शेर अस्वस्थ हो चुका था। राजवेदों की सलाह थी कि राणा जी अब आप शस्त्र धारण ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, अन्यथा ये आपके जीवन पर सबसे बड़ा काल बनकर के साबित हो सकता है। राणा जी अब अपनी शैया पर लेटा करते थे, फिर भी उनके पुत्र अमर सिंह जी उनके साथ बैठा करते हैं, मित्र चक्रपाणी मिश्र जी उनके साथ थे और प्रधानमंत्री स्वरूप यहाँ उनके साथी मित्र भामाशाह जी मौजूद थे। जबकि उनके सबसे बड़े साथी सलाहकार कहें या उनकी शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु कहें, आचार्य राघवेंद्र जी अभी भी उनके साथ मौजूद रहे। अंत समय जब था, जब राणा जी को एक दिन आभास होने लगा कि अब मेरा शायद समय आ चुका है, मैं ज्यादा समय तक अब इस धरा पर नहीं रहने वाला, अंतिम क्षणों में अपने पूरे परिवार के सदस्य वहां पर बुलाए। जिस कक्ष में राणा जी शैया पर लेटे थे, उस समय वहां पर चुंडावत कृष्णदास मौजूद थे, वहां पूंजा के साथी सेनापति मौजूद थे, यहाँ उनके मित्र में चक्रपाणी और कुंवर अमर सिंह जी, आचार्य राघवेंद्र जी और छोटी रानी फूलबाई सा यहाँ मौजूद थी। राणा जी ने अपने अंतिम क्षणों से किसी और विशेष व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने गुरु आचार्य राघवेंद्र जी से बात कही और अपने नजदीक बुलाकर आचार्य से कहा, आचार्य हम धन्य हैं कि हमने आपकी शिक्षा ग्रहण की, आपके सुझावों आपके शिक्षा के बलबूते हमने अपने स्वाभिमान को भी इस धरती पर बनाए रखा और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमने 25 साल मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा, लेकिन कभी दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेके। जैसा आपने हमें तराशा है, हो सके आचार्य हमारे पुत्र कुंवर अमर सिंह जी को भी तराश। ये कहकर के उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जो थी आचार्य राघवेंद्र जी के सामने पेश की और आचार्य से कहा, हम अंतिम क्षणों में दुर्गाधिराज किलों में किलेश्वर हिंद के गौरव राजपूताने के सिरमौर चित्तौड़ के दर्शन करना चाहें। राणा प्रताप ने अंतिम क्षणों में कोई अलग इच्छा नहीं बल्कि दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ के दर्शन की बात कही, तो मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राणा को पलंग से यहाँ से उठा लिया और ले आए दुर्ग चित्तौड़गढ़ के सामने उस तलहटी में, जहां से चित्तौड़ पूरा साफ साफ नजर आता था। उसी पलंग उसी खाट पर लेटे हुए राणा प्रताप जो कई महीनों से अस्वस्थ लेटे हुए थे, लेकिन आज जैसे चित्तौड़ दुर्ग के सामने उनको बिठाया गया, लेटाया गया, राणा जी आज अपनी शैया से बैठे हो चुके थे और वहीं पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने हाथ जोड़कर दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ से क्षमा चाही कि हे किलो के सिरमौर राजपूताने के गौरव, हमने अपने बाहुबल के बलबूते समस्त राजपूताने को मुगलों की छत्र छाया से आजाद करवा लिया, लेकिन हम अपनी बाजुओं की ताकत के बलबूते आप मेवाड़ के गौरव को हम आजाद नहीं करवा सके। हो सके किलो के किलेश्वर तो राणा प्रताप को क्षमा करिएगा, लेकिन धैर्य रखें, मेवाड़ की आने वाली पीढ़ी आपकी मुगलों से आजादी जरूर कराएगी, ये हमारा अडिग विश्वास है, जिसे शायद मेवाड़ के उत्तराधिकारी तोड़ेंगे नहीं। महाराणा प्रताप इस समय किसी के आगे ना झुके, लेकिन आज उन्होंने अंतिम क्षणों में दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ से हाथ जोड़कर क्षमा चाहिए है कि हम अपनी ताकत के बलबूते आपके मुगल बादशाहों से आजादी नहीं करवा सके। और यही शब्द कहते कहते महाराणा प्रताप वहीं पर देहलोक गमन हो जाते। राणा जी अपने प्राण त्याग चुके थे,
मंत्रिमंडल के सदस्य राणा जी के निधन हो जाने के कारण उनको यहाँ से पहले चावड़ लेके गए और वहां विधि विधान के साथ उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। और चावड़ से कुछ ही दूरी पर एक गांव पड़ता है जो आज बांडोली के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के मेवाड़ रियासत के सलूमर जिले में लगता है। छोटा सा एक बांध आज वहां बना है जिसे हम खेजड़ बांध के नाम से जानते हैं। और वहीं पर धरती के उस महाबली योद्धा महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ, अर्थात वो पंच तत्व में आज विलीन हो चुके थे। आज भी महाराणा प्रताप की वो गौरवमयी किस्से कहानियों की गाथा जहां हम देखना चाहें, वो महाराणा प्रताप की कहानियों को हम उनकी छतरी के निकट जाकर के महसूस कर सकते हैं, जहां उनकी आज भी बांडोली में 8 खंभों की वो छतरी बनी हुई है जो मेवाड़ के गौरव का सम्मान बढ़ाती है। और साथ ही साथ उस पर चढ़ा हुआ वो सूर्यवंशी विजय पताका जो हमेशा से फड़फड़ाता रहता है कि हमने अपने स्वाभिमान को हमेशा से झुकने नहीं दिया। वो भारत की भूमि पर हमेशा से उठा था और उड़ता रहा, ना तो कभी मूंछों को झुकने दिया है और ना मेवाड़ के स्वाभिमान को झुकने दिया है और ना राजपूताने की धरती पर दुश्मनों को राज करने दिया है। जब तक धरती का वीर योद्धा राणा प्रताप जिंदे थे तब तक तो मुगलों की औकात नहीं थी कि वो इस मातृभूमि को हमसे छीन लेते हैं। लेकिन शायद नीति को यह भी मंजूर था और आज 57 वर्ष की आयु में भारत की भूमि का वो महापराक्रमी योद्धा स्वर्गवासी हो चुका था। महाराणा प्रताप के निधन के बाद यह समाचार मुगल दरबार अकबर के दरबार में भी पहुंचा है, जहां शोक की लहर पूरे मेवाड़ की भूमि पर थी। उससे ज्यादा सबसे बड़ा शोक अगर किसी के पास था तो अकबर के दरबार में मनाया गया था। जब अकबर के दरबार में यह राणा प्रताप की मृत्यु का दुखद समाचार पहुंचता है, इस समय अकबर अपने सिंहासन पर अपने तख्त पर बैठे थे और इसी समय कहते हैं कि वो दांतों तले जीभ दबा करके आंखों से आंसू छलका पड़े। उस समय दरबार में बैठे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा था, विलाप करेंगे आप सभी, क्योंकि मेरा दुश्मन नहीं मेरा दोस्त मरा है, प्रतिद्वंदी मरा है। एक ही तो बराबर का योद्धा था जिससे मुझे जंग लड़ने का आनंद आता था। हालांकि वो शख्स अपने आप में अपने स्वाभिमान को अमर कर गया। हम अपनी बड़ी बादशाह होने के बावजूद भी उस छोटी सी रियासत के राजा को अपनी ताकत के बलबूते नहीं झुका सके। इसका सबसे बड़ा दुख अगर किसी व्यक्ति विशेष को रहा है तो भारत की भूमि के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को था। यहाँ तो हम उनके 12वीं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां जलाल ने उनके 40वीं की तैयारी की थी। शहंशाह जलालुद्दीन इस समय शोक सभा से लगा देते हैं और इस बात का दम भरते हुए अपने मंत्रिमंडल से कहते हैं कि अगर राणा प्रताप जैसा शख्स मेरी अधीनता स्वीकार कर लेता तो उसे भारत का सबसे बड़ा सामंत सूबेदार बनाता मैं, अपनी मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा सिपह सलार बना देता। लेकिन शायद वो मेरा सपना ही रह गया। ना मैं कभी राणा को झुका सका और ना राणा कभी मेरे पकड़ में आया। वो मर गया, लेकिन फिर भी मेरी नजरों में आज भी विजेता राणा प्रताप ही थे। 19 जनवरी 1597 का दिन जो मेवाड़ की भूमि में सबसे बड़ा शोक का दिवस माना गया और इसी के बाद इस भारत के मेवाड़ रियासत के धनी बने कुंवर अमर सिंह सिसोदिया, जो शायद ताकत के मामले में अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकले, जिनको ये आभास था कि मेरे पिता ने मृत्यु के समय अगर चिंता जताई तो सिर्फ मेरी, क्योंकि आचार्य से बात जो की गई कि मेरे बेटे को भी हो सके तो तराश देना। बाप को बेटे की चिंता थी, उनकी हरकतों की चिंता थी कि कहीं मेवाड़ का आने वाला उत्तराधिकारी वंश कहीं मुगलों के साथ संधि करके कुल न जाना दे। पिता उस समय जो आचार्य राघवेंद्र जी से कह डालते हैं कि आप जब तक जिंदा हैं इस मेवाड़ की धरती पर मुगल अधीनता स्वीकार ना हो, तब उस समय आचार्य और चक्रपाणि मिश्र ने कहा था, अगर हस्ताक्षर हो भी रहे होंगे राणा जी, हम अपनी तलवार से पहले अपना शीश उतार के मां कुलदेवी को चढ़ा देंगे, लेकिन हमारे जीते जी मुगल अधीनता के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हम कुंवर अमर सिंह जी को करने तो नहीं देंगे। आज वो सारी बातें, वो सारी ठीस कुंवर अमर सिंह जी के मन मस्तिष्क में छाप छोड़ चुकी थी कि पिता ने मृत्यु के समय हम पर विश्वास भी जताया है कि दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ से कहा है कि मेवाड़ की आने वाली पीढ़ी मुगल बादशाहों से आपकी आजादी जरूर करवाएगी, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना। एक पिता ने अपने पुत्र को चिंतित भी कर दिया, लेकिन उस पर विश्वास ही बनाए रखा, तो अमर सिंह ने उस विश्वास को कोशिश करते सते तो बनाए रखा, लेकिन नियति का लेखा भी कुछ और था। कहते हैं कि कुछ राजनीतिक मामले ऐसे बन गए थे जिससे अमर सिंह जी को मुगल अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अन्यथा अमर सिंह जी भी एक ऐसे तराशे हुए योद्धा थे जिन्होंने अपनी ताकत के बलबूते इस मेवाड़ की भूमि पर कुल 52 से 56 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कभी स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। लेकिन
नियति का लेखा जो था उससे आज तक कौन पलट सका था। इस प्रकार मेवाड़ की भूमि का वो शेर महाराणा प्रताप 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हो चुका था और मेवाड़ की सत्ता फिर भी आगे बढ़ती रही, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता इस मेवाड़ रियासत ने मुगलों के साथ तो नहीं होने दिया। उम्मीद है आप सभी को महाराणा प्रताप जैसे बड़े प्रतापी योद्धा की मृत्यु से जुड़ा हुआ सच समझ आया होगा। यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय भवानी, जय राजस्थान, धन्यवाद।